एक दफ़र का ज़िक्र है। रामपुर के गांव में एक विनोद नामी लड़का रहा करता था। वो अपने ऑफिस की एक लड़की काजल से बहुत प्यार करता था, मगर उनकी शादी होना मुमकिन नहीं थी क्योंकि विनोद एक अमीर ख़ानदान का था, वहीं पर काजल एक गरीब ख़ानदान की लड़की थी। एक दिन विनोद ने काजल से कहा, काजल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी काजल ने कहा, हाँ बोलो। उसने कहा, काजल मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी काजल ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं भी तुमको बहुत पसंद करती हूँ, पर क्या हमारी शादी हो सकती है? मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं कि वो मेरी शादी धूमधाम से कर सकें। क्या तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट कर पाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। तभी विनोद ने कहा, अरे नहीं पगली, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम ऐसा करते हैं, हम मंदिर में शादी कर लेंगे। उन दोनों ने फ़ैसला कर लिया और मंदिर में चले गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने एक सादा तरीके से शादी कर ली और विनोद उसको लेकर अपने घर चला गया। वहाँ पर विनोद की माँ और उसकी बहन रेखा ये सब देखकर दंग रह गए। उनको काजल बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि वह गरीब घर की लड़की थी, पर वो विनोद के सामने कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए उन्होंने उसको चुपचाप कबूल कर लिया। इसी तरह दिन गुजरते गए। काजल ने अपनी जॉब छोड़ दी और घर के काम करने लगे। जैसे ही विनोद काम पर जाता, उसकी माँ और उसकी बहन के अत्याचार शुरू हो जाते। वो कहती, अरे बहू सुनो, सारे घर के काम कर लो, जल्दी से खाना बना लो, कपड़े धो लो। काजल उनकी बात को मानती और सारा दिन काम करती। अगले दिन फिर सुबह उसकी सास ने कहा, अरे बहू कपड़े धो लो, खाना पका लो, किचन की सफाई कर लो। तभी काजल ने कहा, अरे माँ जी, कल ही तो मैंने इतने गंदे कपड़े धोए हैं, आज फिर आप कपड़े कह रही हैं। तभी उसकी सास बोली, अरे वो तो कल के कपड़े थे, आज के कपड़े कौन धोएगा। काजल चुपचाप सारा काम करती और उनके अत्याचार बर्दाश्त करती क्योंकि वह गरीब ख़ानदान की लड़की थी। उन्हीं के अत्याचार ऐसे ही चलते रहे। एक दिन काजल ने विनोद को बताया, मुझे आपसे कुछ कहना है। तभी विनोद ने कहा, हाँ बोलो बोलो, क्या बात है। काजल ने कहा कि आप जब घर काम पे चले जाते हैं, माँ जी और रेखा मुझे खाना नहीं देती जब तक मैं घर का सारा काम कंप्लीट ना कर लूँ। वो कहती हैं कि तुम पहले सारा काम करो, फिर मैं तुम्हें खाना दूँगी। विनोद ये सुनकर कहने लगा, अच्छा ऐसा करती हैं, मैं उनसे बात करूँगा। और हाँ, मुझे तुम्हें एक बात भी बतानी है, मैं कुछ दिन काम के सिलसिले में मुंबई जा रहा हूँ। तभी काजल ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगी। विनोद ने कहा, मैंने तुम्हें बताया है कि मैं दफ्तर के काम से जा रहा हूँ। तभी काजल चुप कर गई और अगले ही सुबह विनोद गाड़ी में बैठा और मुंबई के लिए निकल पड़ा। जब काजल उठी तो उसकी माँ ने कहा, उठ गई महारानी, चलो जल्दी से काम कर लो अब, वरना तुम्हें एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। ये सुनकर काजल बहुत परेशान हुई और सारे घर के काम करने लगी। काम करते करते उसे अचानक से प्यास लग गई। उसने जाकर रेखा से कहा, रेखा मुझे 2 घूंट पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझसे काम भी नहीं हो पा रहा। यह सब देखकर वो माँ बेटी भड़क उठी और उन्होंने काजल को एक कमरे में बंद कर दिया। काजल पानी मांगती मांगती तड़प तड़प कर वहीं मर गई और एक भूत की शक्ल इख्तियार कर ली। वो वहाँ से निकली और सीधा विनोद का पीछा करते उसकी घड़ी के आगे जाके खड़ी हो गई। विनोद गाड़ी से उतरा और बोला, अरे भूत, अरे भूत, देखो ये चुड़ैल कहाँ से आ गई। अरे भूतिया चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई है, अरे देखो कोई बचाओ। वो जल्दी से गाड़ी में बैठा और वहाँ पर जाकर एक होटल के पास गाड़ी खड़ी की और फिर होटल से निकला। वहाँ पर कमरे में जाने ही वाला था कि उसने कहा, अरे भगवान अब मुझे उस चुड़ैल से बचा लेना, कहीं वो मेरे पीछे ही ना पड़ जाए। तभी इस चुड़ैल ने कहा, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। तब विनोद ने उसको पानी दिया और उसका रूप काजल का रूप बन गया और उसने इस बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ, तुम्हारी माँ और बहन ने मुझ पर अत्याचार किया और मुझे पानी नहीं दिया, अब मैं प्यास से ही मर गई, अब मैं जा रही हूँ, मुझ में कुछ ताकत आ गई है, मैं उन दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो वहाँ से चली गई। विनोद जल्दी जल्दी भागते हुए पास के एक मंदिर में गया और जाकर स्वामी जी को सारी बात बताई।
स्वामी जी बोले, अब वो किसी सूरत में नहीं हटने वाली, बस एक ही तरीका है कि उसके शरीर को जल्दी से जला दिया जाए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। विनोद ने वहाँ से गाड़ी निकाली और जल्दी से अपने घर पर पहुँचा और जाकर देखा कि उसकी माँ और बहन एक कमरे में बंद हैं और बाहर से ताला लगा हुआ है। उसने जल्दी से कमरे का ताला तोड़ा और अंदर घुस गया और वहाँ पर देखा कि उसकी माँ ज़मीन पर मरी पड़ी है और उसकी बहन पानी के लिए चिल्ला रही है। ये सब देख विनोद हक्का बक्का रह गया और उसने जल्दी से अपनी बहन को पानी देने की कोशिश की। तभी वहाँ पर चुड़ैल आ गई। उसने उसको गले से उठाकर ऊपर किया और रेखा चिल्लाने लगी। तभी विनोद ने अपनी जेब से गंगा जल निकाला और चुड़ैल के ऊपर फेंकने लगा और वो वहाँ से गायब हो गई। उसने अपनी बहन को पानी पिलाया। तभी रेखा कहने लगी, भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। तभी विनोद कहने लगा, चलो तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, अब हमें इसके शरीर को जल्दी जल्दी जलाना होगा वरना ये किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। उन दोनों ने अपनी माँ के शरीर समेत दोनों लाशों को आग लगा दी। इस तरह काजल की आत्मा को मुक्ति मिल गई और वह फिर कभी लौट कर नहीं आई।